जय हिंद दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 5 ऑन सप्लाई एनालिसिस। आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द वेरिएशन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। आप है ना लास्ट 5 इयर्स से कोई भी है ना बोर्ड का पेपर देखोगे तो उसमें इस चीज का डिस्टिंग्विश बिटवीन आया ही है। ठीक है, अब इस चीज में कितना सारा डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो इसमें वेरिएशन इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ऐसा तुमको 3 मेजर डिस्टिंग्विश बिटवीन मिलेगा। उसमें से 6 डायग्राम बनाना है, 6 डेफिनेशन बनाना है और 6 कॉन्सेप्ट जो कर्व है वो कैसे कैसे जाएंगे, तो वो सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कि पहली बात है ना, सप्लाई जो है वो कैसे किसकी वजह से इंपैक्ट गिरता है, तो याद रखना सप्लाई जो होता है इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ 2 रीजन। ठीक है, वो 2 रीजन क्या हो सकता है, तो 2 रीजन हो सकता है, एक प्राइस हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, अदर फैक्टर्स। आप लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा रहेगा जिसके अंदर मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई या डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मैंने ऐसा पढ़ा है, जिसके अंदर आंसर था प्राइस था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी था, गवर्नमेंट पॉलिसी था, ये सब अदर फैक्टर्स है। मतलब उसमें प्राइस को अगर छोड़ देंगे जो भी बचा वो सब कौन सा रहेगा, अदर फैक्टर्स है। मतलब सप्लाई इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्राइस अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन इन सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएशन इन सप्लाई। और सप्लाई इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, मतलब सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सप्लाई जो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट, सप्लाई जो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, सप्लाई जो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसा जो चीज है जो इसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है फिर भी सप्लाई मेरा कम ज्यादा हो रहा है, ऐसे सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई। आप बोलेंगे सर वेरिएशन और चेंज इनका मतलब तो दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। यस सर, मतलब सेम ही होता है। सप्लाई में चेंज हो रहा है बट चेंज होने का रीजन अलग है। यहां पे वेरिएशन में चेंज का रीजन क्या है, प्राइस है, और चेंज में रीजन क्या है, अदर फैक्टर्स है। अब इसके भी 2 टाइप आते हैं, एक आता है एक्सपेंशन इन सप्लाई और इसके आते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और इसके भी 2 रीजन है, एक कौन सा है, इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो आपको ये जो ऊपर जितने भी सब चीज है उस सब चीज को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। ओके, एक्सपेंशन से के बाद कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। मैं ट्राई करता हूं कि इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में लिखूं ताकि है ना आप लोगों को आंसर भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या लिखना है करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहां पे लिखता हूं expansion in supply। ठीक है, यहां से एक लाइन बना देता हूं मैं और यहां पे लिखता हूं मैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अब इसका मैं सबसे पहला वाला एक्सपेंशन इन सप्लाई का लिखता हूं। एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलो, सप्लाई मेरा बढ़ गया। अच्छा, सप्लाई बढ़ने का रीजन क्या था, प्राइस। तो मतलब मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन मोर इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस, व्हेन मोर इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस and other factors remain constant is called as। अच्छा, अदर फैक्टर्स रिमेन वो क्या क्या हो सकता है, तो अदर फैक्टर्स रिमेन में मैं ऐसा लिखूं, अदर फैक्टर्स रिमेन सच एज cost of
प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, मैं ऐसा बोलूंगा गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगा, एक्सेट्रा, ओके, इज कॉल्ड एज एक्सपांशन इन सप्लाई। ये एक स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे ना, व्हेन मोर इज सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मोर इज सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब सप्लाई मेरा बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, प्राइस है, तो सप्लाई बढ़ रहा है इसके लिए एक्सपांशन, और रीजन क्या है, प्राइस है, ओके, और अदर फैक्टर्स रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ओके, तो अदर फैक्टर्स विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, राइट। अब यही वाला सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्शन में भी आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ देखो ना, मैं ना एक थोड़ा सा कॉपी करके पेस्ट कर दो ताकि मैं तुम लोगों को बहुत इसलिए समझा सकूं इसके अंदर। तुम देखो ये दिख रहा है ना, ये मैंने सेम कॉपी किया, मैं यहां पे ही पेस्ट कर देता हूं। क्या क्या कुछ तो करेक्शन करना तो है ही मुझे, वो करेक्शन क्या क्या करना है, तो मैं रेड पेन से करेक्शन करता हूं। देखो व्हेन मोर इज सप्लाई है ना, तो वहां पे मैं लिख दूंगा व्हेन लेस इज सप्लाई, देखिए ड्यू टू राइज इन प्राइस है ना, तो मैंने यहां पे लिखूंगा ड्यू टू फॉल इन प्राइस रहेगा, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट सच एज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज, अब यहां पे एक्सपांशन है ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? कुछ चेंजेस है क्या? जैसा है वैसा का वैसा यहां पे लिख दिया, कॉन्सेप्ट समझा? अच्छा यहां पे लेस सप्लाई हुआ ड्यू टू क्या हो गया, फॉल इन प्राइस, मैं बोलूंगा कि है ना, समझो नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, सप्लाई कम हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, समझा? क्योंकि उसका रीजन प्राइस नहीं, उसका रीजन क्लाइमेट है, तो ऐसा कोई भी अदर देन प्राइस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है? तो ये तुम लोगों का क्लियर हुआ रहेगा। इसमें ये तुम्हारा कौन सा हो गया, एक्सपांशन है, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ओके। अच्छा ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, अभी भी आगे भी बाकी है। अब इसका कुछ डायग्राम हो जाए, ओके, तो यहां पे मैं डायग्राम भी बनाना है मुझे, तो डायग्राम क्या रहेगा, सबसे पहला यहां पे लिखूंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा, प्राइस दिख रहा नहीं रहेगा, लेकिन वहां पे मैंने प्राइस लिखा है, रब कर देता हूं, बराबर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, प्राइस, यहां पे क्या लिखा मैंने, क्वांटिटी सप्लाई। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ओरिजिनल डब्बा ले लूंगा, ओरिजिनल डब्बा बलून था, तो यहां पे मैंने एक ऐसा, एक यहाँ पे एक कोई भी एक जस्ट एक मेजरमेंट लिया, जस्ट एक ऐसा मेजरमेंट लिया, यहाँ पे मैंने लिखा P, यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे लिखा मैंने A, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा, तो प्राइस मेरा P से क्या हो गया, P1 हो गया, मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। सब प्राइस के साथ साथ मेरा क्वांटिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, Q1 हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, B, ठीक है। अब A से B गया, तो मैं यहां से क्या बनाऊंगा, मेरा सप्लाई कर्व, इसको मैं क्या बोलूंगा, SS कर्व। तो सप्लाई कर्व का जो मूवमेंट है वो कैसा है, अपवर्ड है, तो क्या लिखेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम कर्व बोलेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा इसका एक्सप्लेनेशन, होप सो ये सबको समझा रहेगा। अब सेम डायग्राम में वापस यहां पे बना रहा हूं, लेकिन सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्राइस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्वांटिटी सप्लाई। सबसे पहला मैं क्या बनाऊंगा, ओरिजिनल डब्बा, इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया A, ठीक है। अब मैंने यहां पर प्राइस मेरा कम हुआ, प्राइस मेरा कम हुआ, राइट, हाँ सब मेरा प्राइस कम हुआ, सब प्राइस कम हुआ, तो क्वांटिटी भी मेरा क्या हुआ, कम हुआ, मेरा ये Q से क्या होगा, Q1, यहाँ पे क्या आएगा, B, ठीक है। अब यहां पर ये जो लाइन चल जाएगा, ये मेरा क्या रहेगा, सप्लाई कर्व, ये इसको मिड पॉइंट को ऐसा टच करके जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, सप्लाई कर्व। अब ये भी मेरा क्या जा रहा है, मूवमेंट कैसा है,
डाउनवर्ड। तो इसको मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा मैं, तो इसको मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं इसको। तो मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड पॉइंट मेरा, द मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड ऑन same curve, that is from left to right। बराबर ना। ये कैसे जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है, राइट, अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है एक ही कर्व के ऊपर, एंड क्या हो रहा है उसका, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यहां पर भी थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगा, द मूवमेंट ऑफ supply curve is downward on same curve, बराबर, that is from right to left। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, दैट विल बी योर एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। पहला पॉइंट हुआ, सेकेंड पॉइंट उसका डायग्राम रहेगा, एंड थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा। होप सो ये सबको समझ में आ रहेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक एक्सपांशन, अभी ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसके पार्ट है, तो वेरिएशन इन सप्लाई। तो वेरिएशन इन सप्लाई का भी हमको सब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो क्या है इसका वेरिएशन इन सप्लाई का, तो मुझे बताओ। तो वेरिएशन इन सप्लाई, ये जो वेरिएशन सप्लाई है, तो मैं बोलूं इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला पॉइंट, सप्लाई मेरा बढ़ रहा भी है, कॉन्ट्रैक्ट कम भी हो रहा है। मतलब वेरिएशन सप्लाई के अंदर दो टाइप है, दो चीज है, एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब बढ़ रहा भी है, कम भी हो रहा है। तो मैं ऐसा बोलूं, सिंपल चेंज हो रहा है, हाँ सर चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगा, व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाइड ड्यू टू, क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस भी हो रहा है, यस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन constant, that is cost of production, government policy, etc. is called as variation in सप्लाई। अब इसका डायग्राम भी है ना, तो इसका डायग्राम क्या रहेगा, तो एज यूजुअल ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। पहला एक वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्राइस, यहाँ पे क्या रहेगा, क्वांटिटी, सप्लाई, ठीक है। सबसे पहला मैं क्या बनाता हूँ, ओरिजिनल डब्बा, कोई भी मेजरमेंट का चलेगा। यहाँ पे लिखा मैंने P, यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे लिखा A। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरा सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई मेरा बढ़ गया, तो मेरा क्वांटिटी मेरा अगर बढ़ गया, तो प्राइस भी मेरा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। इसको मैं क्या बोलूंगा, P1, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने यहाँ पे क्या, B, ठीक है। वैसे अगर सप्लाई मेरा कम हुआ, सप्लाई मेरा अगर समझो कम हुआ, तो मेरा सप्लाई कम हुआ तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरा P2 रहेगा, इधर Q2 रहेगा, इधर C रहेगा, ठीक है। अब यहां से ये जो जाएगा मेरा क्या रहेगा, सप्लाई कर्व रहेगा, राइट। अब इसका मूवमेंट अपवर्ड भी दिख रहा है, और इसी का मूवमेंट कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, ऑन किस पे, सेम कर्व पे। तो मेरा यहां पर, ये मेरा सेकेंड पॉइंट था डायग्राम का, ओके। अब मेरा थर्ड पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, डायग्राम को देख के लिखने का है, द movement of supply
curve is upward and downward on same curve, that is from left to right or right to लेफ्ट। समझा? तो अपना यहां पे तीन कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो सप्लाई में जो चेंज हुआ है, वो सप्लाई में चेंज होने का रीजन इज प्राइस प्राइस प्राइस। अंडरस्टूड? तो प्राइस में चेंज होने के वजह से क्या क्या हो सकता है? सप्लाई में एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और वेरिएशन हो सकता है। सर अब आएगा दूसरा कॉन्सेप्ट। जो सप्लाई में चेंज होने का रीजन प्राइस नहीं, कुछ और है। क्लाइमेट हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, ओके, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या आएगा। तो मैं यहां पर इसको भी मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में लिख रहा हूं ताकि और अच्छे से समझे इसको। इसमें क्या रहेगा? इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट बोलेगा ना, एक ही बार स्टेटमेंट बाहर करने का है, सब में वही अप्लाई, सब में। देखो कैसे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे? कभी भी याद रखना, हम स्टार्ट करते हैं ना, व्हेन मोर इज सप्लाई लेस इज सप्लाई। अब डिमांड में भी व्हेन मोर इज डिमांडेड लेस इज डिमांडेड, ऐसे ही स्टार्ट करना। तो यहां पे भी क्या रहेगा? व्हेन मोर इज supplied due to change in, मैं ऐसा वर्ड बोलूं, चेंज से अच्छा वर्ड है ना, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर such as cost of production, government policy, etc., and price remain constant is called as increase in थोड़ा हैंडराइटिंग समझ के लेना, लेकिन किया है। ओके, व्हेन मोर इज सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन व्हाट? कांस्टेंट इज कॉल्ड एज क्या रहेगा? इंक्रीज। अब यही स्टेटमेंट मैं बोलूं सब में अप्लाई होता है। यही सेम स्टेटमेंट। अब यहां पे सिंपल मोर के जगह पे क्या लिखने का? व्हेन लेस इज सप्लाई। अब यहां पे फेवरेबल है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? अनफेवरेबल। बराबर, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। और यहां पे इंक्रीज के बदले में क्या आएगा? डिक्रीज आ जाएगा। सेम, कुछ अलग नहीं। अब थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अलग है इसका। अब डायग्राम क्या बोलता है देखो। इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे मैंने लिखा प्राइस, यहां पे क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, एज यूजुअल तुमको मालूम है यहां पे प्राइस मेरा क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस मेरा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने यहां पे सबसे पहला एक ओरिजिनल डब्बा बना दिया, इसको मैंने क्यू लिखा और इसको मैंने क्या लिखा? ए।
ठीक है, जब भी है ना प्राइस प्राइस और क्वांटिटी जहां पे मिलेगा ना उसी जगह से मेरा क्या जाएगा, सप्लाई जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, सप्लाई कर्व बना दिया, इसको नाम दिया एस। ठीक है, अब आगे क्या होता है, मेरा क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, मेरा क्यू से क्या हो गया, Q1 हो गया, क्वांटिटी तो बढ़ गया, क्वांटिटी मेरा बढ़ गया तो मेरा यहां से इसको मैं क्या बोलूंगा, S1। ये मेरा जो है ना शिफ्टेड हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व से थोड़ा शिफ्ट हो गया, न्यू सप्लाई कर्व आ गया, राइट। तो मतलब पहले वाले डायग्राम में जब प्राइस के वजह से होता है तो सेम कर्व पे होता है, और जब अदर फैक्टर से होता है तो सप्लाई ही अलग तरह का कर्व बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी मैं बताऊंगा, इधर भी क्या रहेगा, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, इधर प्राइस, इधर क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां पर मैंने क्या बनाया, ओरिजिनल डब्बा, इसको मैंने क्यू लिखा, ये मेरा प्राइस, ये मैंने ए, तो यहां से मेरा क्या गया, सप्लाई कर्व गया। ठीक है, अब एज यूजुअल मेरा सप्लाई यहां इस केस में क्या हुआ है, कम हो गया, तो मेरा क्यू से क्या हुआ, Q1 हो गया, तो मेरा इधर क्या आएगा, बी आएगा। अब यहां से मेरा ये सप्लाई कर्व, अब मैं इसको बोलूंगा S1। अब यहां पे तुम देखोगे ना तो सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या सप्लाई कर्व शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सप्लाई कर्व। तो ये कैसे करेंगे, तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे। तो इसका स्टेटमेंट है, थर्ड पॉइंट, सप्लाई कर्व shifted from original supply curve, that is from left to right, ओरिजिनल सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वैसे यहां पर मैं तीसरा लिखूंगा, सप्लाई कर्व shifted from original supply curve, that is from right to left। ये आपका पूरा का पूरा इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसमें एक लास्ट रहेगा, दैट विल बी योर चेंज इन सप्लाई। ये भी कुछ इतना अलग नहीं है, जैसा आपने वो पहले वाला लिखा था वैसा का वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। मैं सेम एज इट इज जो आपने इसके पहले किया था वही कॉपी करने वाला हूं, जो आप इसके पहले आपने कॉपी किया था मैंने वही वाला सेम यहां पे लिख रहा हूं, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं। अब सेम कॉपी कर रहा हूं, बस फर्क क्या है मालूम है, यहां पे व्हेन देयर इज, यहां पे पूरा रब कर देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई, ठीक है, ड्यू टू, इसको भी कट कर दूंगा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहां पर क्या रहेगा, वेरिएशन, सॉरी आई एम सॉरी, वेरिएशन नहीं, क्या आएगा, चेंज इन सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा इसी का, तो कैसे डायग्राम बनेगा, यहां पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे मैंने लिखा प्राइस, ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाई, यहां पे प्राइस क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट रहेगा, यहां पे मेरा ओरिजिनल डब्बा, तो इधर मैं क्यू लिखा, इधर ए लिखा,
ओके, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया। मैं ऐसा बोलूंगा सप्लाई कर्व मेरा बढ़ भी सकता है, तो मैंने इसको क्या बोला Q1, इसको मैंने नाम दिया B। सप्लाई कर्व मेरा बढ़ भी सकता है, इसको S1 S1। इस केस में सप्लाई मेरा कम भी हो सकता है, तो ये मेरा क्या रहेगा Q2, इधर क्या रहेगा C, यहां से मैंने, तो ये मेरा S2, ये मेरा S2। तो यहां से मेरा वो शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सप्लाई कर्व शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन सप्लाई। 101% चांसेस है इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आने का। आपका कोई भी बोर्ड का पेपर निकालना, ये 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको इस ये वाला 6 में से कुछ ना कुछ 2 तुमको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, होप्स आपको सबको समझ में आया रहेगा। हम लोग ने अभी पढ़ा था वेरिएशन इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, एक्सपांशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। उसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया, उसका डायग्राम भी किया और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया। होप्स सबको समझ में आया रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।